जो काम हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया, कहा था दुनिया के लोगों, ये भारत के लोगों, तुम अपना अधिकार लेना चाहते हो तो तुम अपने शैक्षणिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने शिक्षा को बढ़ाओ, अपने शारीरिक बल को बढ़ाओ, अपने आर्थिक बल को विकसित करो, नहीं तो तुम पंगु के पंगु रह जाओ। ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है, क्षत्रिय वंश से, अब वैश्य पेट से। इधर जो बैठे हैं सूर्य लखपरी लाल, इसको कुछ नहीं, ये कहीं से नहीं आया, इसे कह करके आया, पैर से आया है। इसलिए इस लखपरी लाल को अभी भी सुन करके आश्चर्य हुआ है कि अभी भी बैठने के लिए जगह नहीं देता दरवाजे पर। कुछ वर्ग के लोग कुर्सी उसको नहीं देते हैं, चटाई उसको नीचे से खींच ली जाती है। इस सदी में जहां कबीर साहब की आग जल रही है, वहां परंपरा और जातिवाद की जलन इतनी तीव्र है, उसको समझना चाहिए। और आप लोगों की चेतना जगनी चाहिए कि आप जहां खड़े हैं, आप अपने बच्चे को शिक्षा देकर के ऊपर ले जाइए। अपने बच्चों से भैंस मत चरवाइए, बकरी मत चरवाइए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। हिंदू कुछ रख करके हिंदू होता है और मुसलमान कुछ कटा करके मुसलमान होता है। रविदास जी को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, शास्त्र नहीं पढ़ने का अधिकार था। स्त्री शूद्रो न दियताम, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। रविदास जी की जो अपनी बात है कि लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनसे कहा कि चलिए गंगा स्नान। कहा क्या होता है गंगा स्नान? कहा गंगा स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। रविदास जी ने कहा कि चाहे गंगा स्नान करने से मन पवित्र नहीं होता है, बल्कि शरीर और गंगा हो जाता है। आज गंगा की स्थिति अच्छी नहीं है। बड़े बड़े शहर की संपूर्ण गंदी नाली गंगा में बह रही है। उस गंगा का पानी अशुद्ध हो गया है जहां गंगा स्नान करने जाते हैं। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा, क्योंकि भारतवर्ष की हवा में दर्शन घूम रहा है, कहा मन चंगा तो कठौत में गंगा। कबीर साहब कहते हैं कि नदी है, नदी को पार करने का एक स्थान होता है। लंबी नदी तो बहुत लंबी होती है, नदी के हर एक तट से पार नहीं किया जा सकता है। तट को पार करने के लिए एक स्थान होता है। जैसे गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन होता है, चौक होता है, उसी तरह नदी को पार करने के लिए एक घाट होता है। घाट समझते हैं? उस घाट को पार करके एक तट से हम दूसरे तट पर जाते हैं। तो घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं? घाट तक जाने के लिए मार्ग है। राही घाट पार करना चाहता है और वह घाट भुला गया, रास्ता भुला गया। जब रास्ता भूल गया तो घाट मिलेगा। रास्ता भूलने पर घाट नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं घाट भुलाना बाट बिन, बाट माने रास्ता। दुनिया के इतिहास में
सभी महापुरुष हुए हैं, सबों ने अपनी बात रख करके समाज को दिशा देने का काम किया, अपनी अपनी भाषा में। बुद्ध हो, महावीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, अतीत के जितने महापुरुष हुए हैं, उस सबों ने समाज को एक दिशा देने का काम किया है। लेकिन उन सभी महापुरुषों में लोग कहेंगे कि कबीरपंथी है इसलिए कबीर साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कबीर साहब की प्रशंसा हम नहीं कर रहे। दुनिया के बड़े बड़े विचारक कबीर साहब की प्रशंसा की, और इसलिए कबीर साहब उस प्रशंसा के पात्र हैं। किसी ने ऐसी बात कही, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि कुछ आदमी समझ सकता है और कुछ आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान संत कि कबीर साहब का विचार इतना प्रांजल है, जो लोग जिस दृष्टि से देखता है कबीर उसको वैसा ही दिखाई देता है। समाजवादी विचारधारा के समर्थक डॉक्टर लोहिया, उन्होंने कहा था कि यदि कबीर नहीं हुए होते, कबीर के विचारों के निकट हम नहीं आए होते, तो आज पूरी दुनिया हमको जान रही है। आज पूरी दुनिया हमको जिस रूप में देख रही है, यह रूप हमारा नहीं। कहा क्यों? कहा हम उपेक्षित समाज में जन्म लिए थे, जो सामाजिक रूपरेखा यहां बनाई गई, जो रात में मैंने कहा था कोई जन्म से उत्तम होता था, अभी भी है, अभी भी ऐसी धारणा पल रही है। और इस धारणा का अतिक्रमण करने के लिए आप लोगों से निवेदन है, इन समाज से निवेदन है कि आप सत्संगी बने, कबीर साहब के विचार के निकट आवन, और आ रहे हैं। लेकिन उसमें मेरा आग्रह, उसके विचार के निकट आने का मतलब है कि अपने पैर में शक्ति पैदा करना। जो कबीर साहब दुनिया को स्वावलंबी बनाने का काम किए थे। कबीर साहब ने कहा है कि तुम अपने पैर को मजबूत करो, दूसरे बैसाखी पर चलने का अभ्यास छोड़ दो। क्योंकि हम जिस बैसाखी पर चल रहे हैं, उस बैसाखी को उठाकर फेंकिए। यह देश फिर से क्रांति मांग रही है, समाज फिर से क्रांति मांग रही है, और यह क्रांति कबीर साहब के विचार से ही आ सकती है। जिस क्रांति का बिगुल सदगुरु कबीर ने फूका था, मैंने कहा कि कबीर को के विचारों को जो व्यक्ति जिस विचारधारा के हैं, कबीर का विचार उसी तरह का दिखाई देता है। समाजवादी थे डॉक्टर लोहिया, समाजवादी थे मुलायम सिंह, और आपके प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए थे जो भागलपुर जिला के थे, बिंदेश्वरी दुबे, जिन्होंने कहा था, अखिल भारतीय कार्यक्रम हुआ था पटना के मिलर हाई स्कूल में, पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में, उन्होंने कहा था कि कबीर
आज इस धरती को आपके ऐसे समाजवादी विचार की आवश्यकता है। एक कबीर नहीं, आज हजारों कबीर की आवश्यकता है। जिस कबीर के रूप में इस मंच पर साधु संत हैं, इसलिए फिर से आह्वान करता हूं। क्यों कहा कि कबीर साहब का विचार, और किसी ने कहा कि कबीर क्रांतिकारी संत थे, किसी ने कहा कि कबीर संत सम्राट थे, जिसकी जैसी भावना रहती है, और कबीर साहब के विचारों को पढ़ने के बाद उसकी भावना वैसी ही हो जाती है। उसका कारण कि कबीर साहब का विचार उदात्त था, वैचारिक संकीर्णता कबीर साहब में नहीं। इसलिए कबीर साहब के निकट होने वाले लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ऐसे सबसे कर रहा हूं कि सबको शिक्षा के निकट होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण आज हमारी चेतना शक्ति कुंठित हो गई है। जो काम हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया, कहा था दुनिया के लोगों, ये भारत के लोगों, तुम अपना अधिकार लेना चाहते हो तो तुम अपने शैक्षणिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने शिक्षा को बढ़ाओ, अपने शारीरिक बल को बढ़ाओ, अपने आर्थिक बल को विकसित करो, नहीं तो तुम पंगु के पंगु रह जाओ। इसलिए कि कबीर साहब अपनी बात जन भाषा में कहने का काम, क्या कहा कि घाट भुलाना बाट बिन। घाट देहाती शब्द है कि नहीं? देहाती शब्द है। अब बाट देहाती शब्द है। कहा घाट भुलाना, मैंने जन भाषा में शब्द का प्रयोग करके एक एक जनता इस शब्द को समझ जाए, अपनी बात को रखने का प्रयास सद्गुरु कबीर ने किया। और ऐसे जन भाषा में जब अपनी बात रखना शुरू किया तो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, जिसको कबीर साहब का बात हृदय में अट नहीं रहा था, जिसकी रोजी रोटी चल रही थी, उसको अच्छा नहीं लगा। साहित्य में बात आती है, साहित्य में लोग लिखते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे, और यह शब्द कह करके समाज में भ्रांति पैदा की। यदि सद्गुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो दुनिया के विचारकों के मेरुदंड को हिला देने वाला, इस देश में जातिवाद चल रहा था ना, उस जातिवाद के बीच कबीर की समीक्षा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस ब्राह्मणों की समीक्षा की और कहा जन्मना जायते शूद्रः। प्राचीन ऋषि ने भी कहा और कबीर साहब ने भी कहा कि जन्म से मानव मात्र, सभी आदमी मानव मात्र है। जन्म से सभी मानव है। जन्म से जो जन्म लिया है, कहा कैसे? मैंने रात में कहा कि एक ही त्वचा हार मुद्रा, कहा कि कोई जन्म से उत्तम नहीं है, कोई जन्म से अधम नहीं है। यदि जन्म से कोई उत्तम कहता है अपने को, तो कबीर साहब ने कहा कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाए और द्वार हो क्यों नहीं आया। कहा यदि तुम उत्तम कुल के हो तो तुम्हारे आने का मार्ग क्या है, इसका वर्णन किया है बुद्धिजीवियों ने। इसलिए मैंने रात में कहा था
कि बुद्धिजीवियों से समाज को समय समय से सबसे ज्यादा खतरा मिला। जिसके हाथ में लेखनी थी उन्होंने अपने मन से लिखा, जो मन में आया, मन में नहीं, जो वैयक्तिक स्वार्थ को साधने की बात जहां जहां आई वहां कलम तोड़ करके लिखा। कहा क्या? कहा कि उच्च वर्ग के कैसे हो? कहा ब्राह्मण मुखम आसीत। तर्क दिया कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। क्षत्रिय वंश से, अब वैश्य पेट से। इधर जो बैठे हैं सूद लखोरी लाल, इसको कुछ नहीं, ये कहीं से नहीं आया, इसे कह करके आया, पैर से आया है। इसलिए इस लखोरी लाल को अभी भी सुन करके आश्चर्य हुआ कि अभी भी बैठने के लिए जगह नहीं देता दरवाजे पर। कुछ वर्ग के लोग कुर्सी उसको नहीं देते हैं, चटाई उसको नीचे से खींच ली जाती है। इस सदी में जहां कबीर साहब की आग जल रही है वहां परंपरा और जातिवाद की जलन इतनी तीव्र है, उसको समझना चाहिए। और आप लोगों की चेतना जगनी चाहिए कि आप जहां खड़े हैं आप अपने बच्चे को शिक्षा देकर के ऊपर ले जाइए। अपने बच्चों से भैंस मत चरवाइए, बकरी मत चरवाइए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए। जो कुर्सी यहां खींच लेता है आज, उससे पूछना चाहता हूं, जो चटाई खींच लेता है कबीर साहब के भारत के कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार, आज इस देश का एक नंबर नागरिक कौन है? पहला नागरिक इस देश का कौन है? नहीं पता है। इस देश का प्रथम नागरिक कोल भील जाति की आदि वनवासी द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति देश का। और उस राष्ट्रपति के सामने जो कुर्सी छीनने वाले लोग हैं, जो जातिवाद का जहर बोल रहे हैं, कान खोलो, अपनी आंखें खोलो, आंख में मोतियाबिंद हो गया है तो, क्योंकि अभी भी जातिवाद का मोतियाबिंद समाज में है। अपनी आंख खोलो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ कबीर साहब के विचार के निकट आकर के, कि द्रौपदी मुर्मू जहां बैठी रहती है वहां मुंह से जन्म लेने वाला, उससे ऊपर कोई है? वहां मुंह से जन्म लेने वाला हाथ जोड़कर खड़ा रहता है कि उसके सामने कुर्सी पर बैठता है, उसको कहता है तुम हट जाओ, कहेगा? कहेगा? आज ये कबीर साहब का ये सदी विजय दिवस है। जो ऐसा करते हो तो अपना ऑपरेशन करा। कबीर साहब प्रश्न किया कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और द्वार हो काहे ना आया? काहे दुनिया के लोगों भले आदमी, ये मुंह में प्रजनन द्वार था और तुम मुंह से जन्म लिए हो, तो मुंह का प्रजनन द्वार किस सदी में बंद हुआ बताओ? है प्रश्न के कि मुंह का प्रजनन द्वार कब से बंद हो गया? क्षत्रिय बाह से आया। इस बाह का प्रजनन द्वार क्षत्रिय से पूछो कि कब बंद हो गया? सबका प्रजनन द्वार कहां है? चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आज सबका प्रजनन द्वार कहां पर है? सबको पता है सबका प्रजनन द्वार एक स्थान पर है, जहां से संतान का उत्पादन होता है। सबकी प्रजनन अवधि, प्रजनन का समय, बच्चा सबका जन्म कितने महीने में लेता है? बाबू साहब का 11 महीना में, 11.5 महीना में,
छत्री का छत्री का अर्थ नहीं जानता है, कबीर साहब वहां भी प्रश्न कर दिया। क्षत्रिय छत्र करे सो धर्मा, सवाई बाढ़े वाके कर्मा। छत्री का मतलब युद्ध करना नहीं, छत्री का अर्थ है त्राण करना, चोट पहुंचाने वालों से रक्षा करना। यह अलग विषय है। कबीर साहब किसी को नहीं छोड़ा, हर एक जगह अपना समाधान कबीर साहब ने दिया। मां का प्रजनन द्वार कब बंद हो गया, कील कब ठोका गया? यहाँ सबका प्रजनन द्वार एक है, सबकी प्रजनन अवधि एक है कि दो है? सबकी प्रजनन अवधि एक है। 9 महीने में सबका जन्म होता है, चाहे बाबू साहब हो, चाहे छत्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे लखोरी लाल हो। सबका प्रजनन द्वार एक है, सबकी प्रजनन अवधि एक है, सबकी प्रजनन प्रक्रिया एक है। दो जात कहां से आया? ये दो भेद किसने पैदा किया? इस दो भेद का वैज्ञानिक कारण क्या है? जातिवाद का कोई वैज्ञानिक कारण है? कोई वैज्ञानिक विश्लेषक विश्लेषण कर सकता है? रात मैंने कहा उदाहरण दिया, कोई भी नहीं अलग कर सकता है कि कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय। तो प्रजनन अवधि एक, प्रजनन द्वार एक, प्रजनन प्रक्रिया एक, और उससे कौन निकलेगा? भारत के एक छोर का या समूचे विश्व में ले लीजिए कि विश्व का एक छोर का भारत का एक लड़का हो, यूरोपियन कंट्री की एक लड़की हो, दोनों लड़की का वैवाहिक संबंध हो जाए, दोनों से क्या निकलेगा? दोनों के संबंध से क्या निकलेगा? गिरगिट कि बिटगोर कि भालू? दोनों का संबंध होगा, दोनों के बीच से आएगा क्या? इंसान आएगा। कोई बच्चा जन्म लिया है और उसको सड़क के किनारे फेंक दिया है लज्जा की कर्ण के तरफ, उस बच्चे का पता नहीं है किस जात का है। उसको हिंदू कहोगे? हिंदू कहा जाएगा उसको मुसलमान कहा जाएगा? खतना नहीं हुआ है उसका 32वां नहीं है हुआ है, ईसाई कहोगे? लेकिन एक चीज तो कह सकते हैं, यह बच्चा किसका है? फेंका हुआ बच्चा, यह तो कह सकते हैं कि किसका है, क्योंकि रूप इंसान का है। ऋषि ने कहा दूसरा उदाहरण कि आकृति गृहणात जाति, जो आकृति से एक जैसा दिखने में लगता है वह एक जाति का है। इंसान कहेंगे कि कबीर साहब का इतना प्रांजल विचार कि कबीर साहब मनुष्य को नई दिशा देने का काम, जहां घाट भिलाना बाट बिन, रास्ता के बिना, वो रास्ता क्या है? घाट तक पहुंचने का रास्ता, घाट तक पहुंचने का रास्ता है सत्संग, घाट तक पहुंचने का मार्ग है विवेक। क्योंकि विवेक के बिना आज मनुष्य भटक रहा है। विवेक के अभाव में जातीय संकीर्णता हमारे देश में है। उधर मुस्लिम बैठा हुआ था, मुस्लिम को लगा कि हिंदू को लताड़ दिए, हमको कुछ नहीं कहेंगे। कबीर साहब कहा हमारी तो बहुत छाती ऊंची हो गई। कहा तुम कौन हो? कहा हम मुसलमान हैं। कहा मुसलमान कैसे बना है? उसको लगा कि हम और लगता है हम भी फंस जाए। कहा खतना कराए हैं तब मुसलमान, कुछ रखाए हैं कुछ कटाए हैं। हिंदू
कुछ रख करके हिंदू होता है और मुसलमान कुछ कटा करके मुसलमान होता है। तो परमात्मा का जो भूल है, परमात्मा ने जो भूल की, उस भूल का सुधार हम करते हैं, तो परमात्मा से बड़े हम हुए कि नहीं? गर्भ में हम रहे 9 महीने तक, आंख कितना बढ़िया बनाया है, सबका देख लीजिए। रूहानी वसुल्ला परमात्मा के पास इतना औजार था कि आंख बढ़िया से खोद दिया, कान भी खोद दिया, नाक भी बढ़िया बना दिया, मुंह भी दे दिया, जीभ भी दे दिया। शरीर को कैसे जिएंगे, आहार कैसे लेंगे, आहार शुद्ध है कि अशुद्ध है, गलत है कि सही है, इसको परखने के लिए 2 चीज दिया है। प्रथम चीज है नाक और दूसरा है जीभ। ये सब चीज तो परमात्मा ने दे दिया, खुदा मियां दे दिया। तो गर्भ में ही कबीर साहब ने कहा, सुनत कराए जो तुरुक होना, सुनती कराए तुरुक जो कहिए, औरत को क्या कहिए। अब वे तो क्योंकि वो जन्म से हिंदू रह गई, अब तुम कटा करके मुसलमान हो गए, औरत को तो कटाया नहीं। तो परमात्मा ने सब कुछ बनाया गर्भ में, खलरी काटने के लिए कैंची या ब्लेड भुला गया था उसका है। ये कृत्रिम बात यहां आकर करते हो कि परमात्मा के भूल का सुधार करके जो आपस में लड़ते हो, ये बढ़िया है। और यह दिखाई केवल कबीर साहब को दिया। और जब कबीर साहब इसकी आलोचना की, कबीर साहब ने अवैज्ञानिक धारणा का खंडन किया, तो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने कहा कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर का विचार समाज में नहीं फैले, सबसे पहला कहा कि कबीर के माता पिता का पता नहीं है, इसलिए इसकी बात को मत मानो। कहा कबीर सड़क पर जन्म लिया है, उसके माता पिता का पता नहीं है। कबीर पर धूलि प्रक्षेपण करने के लिए, कबीर के व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए, पंडित जी से मैं पूछना चाहता हूं, कबीर के माता पिता के पता नहीं है, तो उसकी बात को मत मानो। कि दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष में एक पर्व मनाया जाता है। कौन पर्व? वो पर्व है गुरु पर्व, गुरु पूजा आषाढ़ पूर्णिमा। क्या है वो? पंडित जी दिमाग पर बर्फ रख करके चिंतन करो कि वो आषाढ़ पूर्णिमा कौन सा दिन है। वह दिन गुरु पूजा का है। और किसकी पूजा है वो? वेद व्यास जी की पूजा है। वेद व्यास जी का जन्मदिन है आषाढ़ पूर्णिमा। व्यास जी के माता पिता का पता है? व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था? यदि गलत है कबीर साहब, तो वेद व्यास जी तो महा गलत है। किसी के जन्म से किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके कर्म से होता है। जब कर्म व्यक्ति का व्यवस्थित हो जाता है, तो वह आदमी महान हो जाता है। दुनिया के महान विचारक, लकड़ी छीलने वाला ईसा मसीह लकड़ी छीलने का काम करता था। आज भगवान बन करके है कि नहीं? कर्म करने से यदि कोई छोटा होगा, कर्म जन्म से कोई उत्तम और अधम होगा, तो जन्म से अधम थे ईसा मसीह, लकड़ी छीलने का काम करते थे।
छोटा हो जाना चाहिए कि नहीं? सबके कपाल पर आज है कि नहीं? जन्म से अधम थे, अधम जाति में जन्म लेने वाले रविदास जी आज उत्तम है कि अधम है? आज रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। ये रवि जी, रवि भगवान बन करके आज संपूजित है। कैसे? रविदास जी को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, शास्त्र नहीं पढ़ने का अधिकार था। स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री को और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। रविदास जी की जो अपनी बात है कि लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनसे कहा कि चलिए गंगा स्नान। कहा क्या होता है गंगा स्नान? कहा गंगा स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। रविदास जी ने कहा कि चाहे गंगा स्नान करने से मन पवित्र नहीं होता है, बल्कि शरीर और गंगा हो जाता है। आज गंगा की स्थिति अच्छी नहीं है। बड़े बड़े शहर की संपूर्ण गंदी नाली गंगा में बह रही है। उस गंगा का पानी अशुद्ध हो गया है जहां गंगा स्नान करने जाते हैं। रविदास जी ने कहा कि मन चंगा, क्योंकि भारतवर्ष की हवा में दर्शन घूम रहा है, कहा मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन चंगा मन चंगा का माने है कि जिसका मन स्वस्थ है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसके मन पर राग और द्वेष का दबाव नहीं, राग का दबाव नहीं है, जिसके मन में रागात्मक संबंध नहीं है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि मना प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि वित्ते तपो मानस मुच्यते। का सबसे बड़ा मानसिक तप है मन की प्रसन्नता। यदि मन प्रसन्न नहीं है, मंदिर में घूम रहे हो, तीर्थाटन कर रहे हो, तो तीर्थाटन करने से मन पवित्र नहीं है। तीर्थ जाओ घूमने के लिए, कोई हमारा विरोध नहीं है। तीर्थ में घूमने जाओ, सब जगह घूमो। घूमने से वैचारिक शक्ति जगती है भीतर से। विचार को कुंठित मत बनाओ, घूमो, लेकिन मन को पवित्र करना सबसे बड़ी बात है। जब मन में पवित्रता आ जाएगी, मन पवित्र हो गया, प्रसन्न हो गया, तो उस मन से किया गया चिंतन शुद्ध होगा। उस मन से जो हम चिंतन करेंगे वो सद चिंतन होगा। उस सद चिंतन से जो वाणी निकलेगी वो वाणी में माधुर्य होगा। और उससे जो वाणी का जो भाव होगा, उस भाव का प्रयोग कर्म में होगा तो कर्म शुद्ध हो जाएगा। क्या कहा रविदास जी ने? कहा कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। आज इस बात को सब कोई मान रहा है कि नहीं? तो कबीर साहब जो क्रांति की, तो उनके व्यक्तित्व को दबाने के लिए कहा कि कबीर का जन्म का पता नहीं है, इसके माता पिता का पता नहीं है, किसी के यहाँ पाला पोसा गया है। और जब कबीर साहब का विचार और प्रखर हुआ और काशी की नगरी में पंडितों को जब चुनौती देना शुरू किए, कबीर साहब ने कहा कि पंडितवाद बदे सो झूठा। ऐ पंडित, तुम जो बोलते हो तुम्हारी वाणी झूठ है। कहा कैसे?
कहा राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मीठा। राम के कहने से पंडित जी कहते थे कि राम राम कहो मुक्ति मिल जाएगी। उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाथ में कलम था, इसको लिख दिया। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि का जीवन बदला कि सप्त ऋषि के संयोग से बदला, ऋषि के तप और त्याग से बदला। कबीर साहब ने कहा कि राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, तो आग कहने से गर्मी लगनी चाहिए कि नहीं? शीतलहरी चल रही है और शीतलहरी में आग जलाओ नहीं, लकड़ी में आग नहीं पकड़ाओ कोयला में, केवल बैठ करके आग आग कहो, कितना डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी बढ़ जाएगी। कबीर साहब का वैज्ञानिक तर्क का राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, तो आग कहने से शरीर गर्म हो जाना चाहिए। आग आग कहे तो घर जल जाए। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मीठा। खाण माने चीनी, चीनी खाने का मन है, शक्कर खाने का मन है, शक्कर दुकान से खरीद के मत लाओ। कबीर साहब का तर्क है कि घर में बैठे बैठे जेब से पैसा क्यों खर्च करोगे? शक्कर खरीदना, स्वाद लेना है चीनी का, तो कहो चीनी 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 जाप करो, मुंह मीठा हो जाएगा। पंडित से प्रश्न किया, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। भोजन पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई। आग कहने से पैर जल जाए और पानी कहने से प्यास बुझ जाए। भोजन कहने से भूख चली जाए, चावल दाल रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग खरीद के लाओ, उसको बनाओ। कोई जरूरत नहीं है खरीद करके ला करके पैदा करके बनाने की, केवल कहो भूख भूख, तो भूख चली जाएगी। बोलिए ना, किसी की भूख जाएगी भूख कहने से? भूख तब जाएगी जब खाद्य पदार्थ का संग्रह करके, उत्पादन करके, उसको बना करके हम खाएंगे। कबीर साहब कहते हैं जब भूख कहने से, भोजन कहने से भूख नहीं जाएगी, आग कहने से पैर नहीं जलेगा, चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, तो पंडित राम कहने से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? झूठ बोलते हो कि नहीं? जब कबीर साहब ने ऐसा कहा कि पंडित बात बदे से झूठा, तब देखा कि कबीर उभरता चला जा रहा है। तब पंडितों ने कहा कि कबीर पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए ऐसी बात करता है, क्योंकि कबीर शास्त्र को जानता ही नहीं, शास्त्रीय ज्ञान कबीर को नहीं है, कबीर भाषाविद नहीं है, कबीर किसी विद्यालय में नहीं पढ़ा है, इसलिए कबीर की बात को मत मानो। जब यह भी काल कट गया, विरोध करते करते भी कबीर का विचार फैलने लगा, तब देखा कि अब तो नहीं मानेगा, अब तो ये फैलता जा रहा है। साहित्य जगत में एक लेखक हुआ है, उस लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा यदि साहित्य से संबंध है, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर साहब पर कलम तोड़ करके लिखा। जितनी गाली देना चाहिए उतना गाली दिया है साहित्य में, लेकिन साहित्य का जब इतिहास लिखा जा रहा था, लाचार होकर के एक जगह प्रशंसा किया है साहित्य में, वो भी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हुआ, नहीं तो दर्जनों गालियां हैं कि कबीर अहंकारी है, कबीर जो है किसी को कुछ नहीं समझता है, कबीर नहीं मानता है, कबीर मूर्ख है। एक दर्जन गाली लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, और उस गाली का उत्तर स्वरूप सदगुरु अभिलाष साहब देकर गए। जो पढ़ना चाहेंगे
कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि। कबीर साहब सदगुरु स्वरूपलीन अभिलाष साहब की एक पुस्तक है, उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। यहाँ के जितने लोग हैं उनको मैं जरूर कहता हूँ आप लोग पढ़िए, कम से कम उसको, आपकी चेतना जग जाएगी। इतना लतारे हैं, इतना तमाचा मारे हैं सदगुरु अभिलाष साहब जी ने, रामचंद्र शुक्ल को मारते मारते मुंह फुला दिए सबसे। कोई उत्तर नहीं मिला है। कहा कि इतना बड़ा वेदज्ञ, इतना बड़ा सब शास्त्री और कबीर के व्यक्तित्व को नहीं समझ सका, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। अवतारवाद की व्याख्या की, कहा कबीर अवतारवाद को नहीं मानता है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा कि अवतार का माने क्या होता है? अवतार अब माने ऊपर से नीचे आना, तो ऊपर से नीचे आने का मतलब पतन है कि उत्थान है? ऊपर से नीचे आने का मतलब है पतन। कबीर साहब ने कहा कि जितने लोग अवतारवाद के समर्थक हैं, अवतारवादियों का समर्थन किया है, चाहे कृष्ण का अवतार, कृष्ण को अवतार मानता हो, राम को अवतार मानता हो, बुद्ध को अवतार मान लिया लोग, महावीर को अवतार मान लिया, कबीर पंथी कबीर को अवतार मान लिया। हम समझते हैं कि जो और लोग किया है वही हम भी करें, हम कबीर को ऊंचा कर देंगे। एक नया नाटक इस देश में चल रहा है, इस क्षेत्र में, बिहार में वो चल रहा है कबीर नाटक। ना समझ लोगों की ये पुकार है, ना समझ लोगों की आपका ये कारनामा है कि कबीर के नाम पर नाटक करना क्यों, लीला करना क्यों? कि कृष्ण लीला को देखा, राम लीला को देखा, कहा सब लीला कर रहा है तो हम भी लीला करें। लीला के नाम पर व्यापार चल रहा है, सावधान हो जाइए। आप लोग सबसे ज्यादा लीला के समर्थक हैं, हो सकता है यहाँ के लोग नहीं हो, लेकिन जिसके पास बौद्धिक शक्ति विकसित नहीं हुई है वो सारे लोग कबीर को देखने के लिए भी कम भीड़ है। और रात में जब कबीर लीला होती है, कोई उसका पत्नी बनता है, कबीर का की माँ, माता पिता और कबीर की पत्नी बनाई जाती है, जबकि साहित्य में अभिलाष साहब लिखते लिखते थक गए। कबीर साहब बीजक में कहते कहते थक गए हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी। माया का विखंडन किए हैं और कबीर साहब को उसी की माया में ला करके ऊपर पटक करके एकदम डुबा डुबा करके कबीर साहब को मारने का प्रयास करते हैं। कबीर लीला का समर्थन नहीं करते। इसलिए कबीर साहब के विचार जितना उभरते गया, जब उभर करके सामने आया तब दूसरी बात अपना ली। पहले कहा कि इसका माता पिता कौन था, तो मुसलमान था, दुल्हा दुल्हन था। और जब उभर करके विचार सामने आया तब कहा कबीर ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया। क्योंकि अब वो पच नहीं सकता है, अंत में स्वीकार करना पड़ा। तो इतनी कठिनाई कबीर साहब को झेलनी पड़ी, उनके विचारों को फैलने में इतनी कठिनाई हुई। और अब यहां तक आ गया है, यदि आप लोग सो गए तो कबीर साहब का विचार फिर मर जाएगा। आप लोग अपनी चेतना को जगाइए, आपके पीछे जो आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षा दीजिए, उसको शिक्षित करके उसकी बौद्धिक शक्ति को जगाइए, लेकिन सत्संग को छोड़ करके नहीं। जो रात में मैंने कहा था कि जैसे जैसे बुद्धिजीवी होता जाता है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की डिग्री उतरती जाती है, वो संत महात्मा से दूर होते चले जाते हैं। जितने लोग यहाँ हैं, बहुत के बच्चे शिक्षक हैं, वो यहाँ नहीं है, वो अपना विद्यालय में है, चंदा दे देगा। बहुत सी बच्चियां शिक्षिका हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो सत्संग में नहीं है। तो जो पढ़ लिख करके शिक्षिका हो गई है, शिक्षक हो गया है, क्या पढ़ा है? जो प्राचीन सिलेबस है उसी को पढ़ करके आया है, और उसको पढ़ करके आया है तो उसकी चेतना कभी नहीं खुलेगी। उसको दूसरे विद्यालय में पढ़ना पड़ेगा, वो विद्यालय सत्संग है। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मेरा वर्तमान विषय है कि घाट भुलाना बाट बिन।
रास्ता के बिना घाट भुला गया, और रास्ता है विवेक का। विवेक के बिना हमारा जीवन अंधकार में है। चाहे वह सामाजिक जीवन हो, सामाजिक जीवन में जो विद्वेष है, सामाजिक जीवन में जो कटुता है, सामाजिक जीवन में जातीय कटुता है, सांप्रदायिक कटुता है और वैश्विक प्रवृत्ति है सामाजिक जीवन में विषय भोग की, इस संपूर्ण कटुताओं का मूल कारण है कि हमारा विवेक नष्ट हो गया है। हम विवेक विहीन हो गए हैं। कबीर साहब ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छां। शब्द की छाया को पकड़ करके हम घूम रहे हैं। केवल शब्द को हम सुनते हैं, शब्द के अनुसार उस पर हम विवेक नहीं करते हैं। हम शब्द सुन लिए और सुन करके कबीर साहब चुप हो जाते हैं कि ब्राह्मणम मुखम आसीत। तब आज क्या दशा होती, बोलिए, आज की क्या दशा होती यदि कबीर साहब क्रांति नहीं किए होते। ये दिशा मिलती है हम लोगों को। कबीर साहब सुन करके चुप नहीं रहे, सुनकर उस पर विवेक किए, जातिवाद पर विवेक किए, संप्रदायवाद पर विवेक किए,